थी माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हम सब की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपकी तरफ से भी मैं स्वागत कर रहा हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की धरती के गूदड़ी के लाल हैं, जिसे हम कहते हैं, जो है कहां से कहां पहुंचे। देखिए, राजनीति में आने की इच्छा थी या नहीं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री हैं और ये उन चुनिंदा लोगों में हैं मंत्रिमंडल में जिन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ परिवार तीनों का विश्वास, भरोसा और समर्थन प्राप्त है। ये बहुत रेयर है। इससे इनके आने वाले भविष्य का संकेत मिलता है। और पर्यटन मंत्री के रूप में जो काम आज देश में हो रहा है, सड़कों का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नितिन गडकरी कर रहे हैं, तो उन सड़कों पर जो पर्यटन को विकसित करने का काम है वो गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। आज राजस्थान ही नहीं, सारे देश में पर्यटन में बूम आया हुआ है। और ये बूम केवल हम ये कहें कि कोरोना के बाद में ये रिवर्स या वेंडेटा टूरिज्म नहीं है, इसके पीछे सरकार की सोची समझी रणनीति और प्रयास हैं। और ख़ास बात ये है कि देश में शायद पहली बार ऐसा टूरिज्म मिनिस्टर मिला है देश को गजेंद्र सिंह शेखावत के रूप में, जो ट्रैवल में सबसे आगे है। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले व्यक्ति, हर समय पहियों पर चलने वाले व्यक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो है। तो क्या है कि पर्यटन और ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। तो इनका जो पर्यटन का जो पैशन है, वो जो कहना चाहिए कि ट्रैवल का पैशन है, वो पर्यटन को देश में दौड़ाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पर्यटन की अपूर्व संभावनाएं हैं। आपके आने के बाद में उन संभावनाओं को बल मिला है। आज आप देखिए, हर वीकेंड पे गुप्ता जी जानते हैं कि आमेर से आने में 3 घंटे लगते हैं, 3 किलोमीटर का जाम। उत्तराखंड में देखिए 6 किलोमीटर का जाम। तो डोमेस्टिक टूरिज्म में जो एक नया उफान आया है पहले की तुलना में, उसके पीछे गजेंद्र सिंह जी का रोल है। और उसके साथ साथ क्या, जो सपोर्ट उन्हें प्राइम मिनिस्टर से मिलता है भारत सरकार में, अब तभी कामयाब होते हैं। अभी देश की जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है भारत का, पर्यटन के साथ साथ उसे विकसित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने बहुत रुचि ली। 3 घंटे बैठ के एक साथ आपके और प्रदर्शन देखा। और ज्ञान भारतम जो मिशन है आपका, जो महामंडप है, उसका एक तरह से उत्थान हुआ, उसका लोकार्पण कहिए, उसका वो हुआ। वो एक नई दिशा दिखाता है पर्यटन के साथ साथ। आपका सांस्कृतिक मंत्रालय भी है। कमिंग बैक टू राजस्थान, तो राजस्थान में एक अच्छी बात यह है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने होम स्टेट में तभी सफल होता है इफेक्टिवली जब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, लोकल चीफ मिनिस्टर्स के साथ खड़े हों। मुझे कहते खुशी है कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक साथ खड़े हैं। राजस्थान के डेवलपमेंट के मामले में, फिर चाहे वो ERCP का मामला हो, यमुना जल समझौते का मामला हो, राम सेतु का मामला हो, पर्यटन स्थलों को विकसित करने का मामला हो, और विकसित भारत की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया विकसित राजस्थान को, जो पैशन, स्लोगन, मैंडेट दिया है, उस पर राजस्थान में काम शुरू हो चुका है। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में जो है विकसित राजस्थान का जो रोड मैप है वो लागू होने लगा है। इसमें पर्यटन भी शामिल है। अभी आप देखिए, वो राइजिंग राजस्थान हुआ, 35 लाख करोड़ के MOU आया, पर्यटन के क्षेत्र के MOU आए बड़ी संख्या में उसमें जो है। और आप देखिए उसमें 4 लाख 3 लाख करोड़ के MOU अब धरातल पे आ रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है कि
किसी भी स्टेट को विकसित करने का ना एक सामूहिक दायित्व होता है और बहुत ही भाग्य कहिए जाए एक सुखद संयोग है कि पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में राजस्थान सरकार और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आपकी अगुवाई में कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। ये स्टेट के लिए बहुत एक अच्छा लक्षण है और जिसे कहना चाहिए कि शुभ लक्षण है। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपका स्वागत करते हैं। प्रदेश को आपसे बहुत आशाएं हैं कि आज आप पर्यटन मंत्रालय में हैं, कल कहीं और किसी बड़े मंत्रालय में होंगे। पहले आप जल मंत्रालय में थे, ERCP के काम को आपने आगे बढ़ाया, अब उसी काम को है CR पटेल आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक जो कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो राजस्थान में इसमें दिखाई दे रही, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप भी हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि भारत 24 फर्स्ट इंडिया परिवार अखबार हमेशा जो राजस्थान में जो टूरिज्म का रोड मैप है, कल्चर का रोड मैप, उसको आगे बढ़ाने का आपका जो भी काम है उसमें आप हमेशा हमें साथ खड़ा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।